तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका आरआरबी एनटीपीसी 1 तारीख दूसरा महीना 2021 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, साथ में जो है 2 तारीख दूसरा महीना 2021 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। अगर एक लाइन में बात किया जाए तो इस लेक्चर में जो है आपको 4 शिफ्ट का जो है क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा, जो आपका एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को न वेस्ट करते। तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन लगेगा, बस प्रयास यही कीजिएगा कि वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देख दीजिएगा। बहुत अधिकतर आपको ऐसा लगेगा कि शायद अगर उस टाइम एग्जाम दिए होते रहते तो जीके जिसका तो टेंशन ही नहीं रहता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन बात करते कहता है कि बताइए कि जो चार्ल्स बेबेज है, चार्ल्स बेबेज का जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता। बताइए, पता था कि नहीं? कंप्यूटर का पिता अगर पूछेगा तो नहीं बता देता है कि चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ईस्ट, जो ईस्ट है यानी जिसको बोलते हैं खमीर, ईस्ट में अगर बात किया जाए तो विटामिन B12 में जो है पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या चीज़ पाया जाता है? ईस्ट पाया जाता है। ठीक है, पेनिसिलिन एक प्रकार का क्या है? तो पेनिसिलिन एक प्रकार का कवक है। बताइए, सब बच्चा बच्चा को पता है। अब बताइए एलपीजी का फुल फॉर्म बताइए, किसको पता नहीं कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है? बताइए किसको पता नहीं? अगर ऐसा ही मान लीजिए, अगर जब आप उस टाइम अगर एग्जाम दिए होते रहे तो मान लीजिए छूटता नहीं छूटता। नेक्स्ट आता है कि पूना फैक्ट महात्मा गांधी एवं भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ये तो पता ही है कि पूना फैक्ट किसके किसके बीच हुआ था, तो बताएंगे महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट आता है कि नमक सत्याग्रह मार्च जो है आपका अगर बात किया जाए तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, और 12 मार्च आने ही वाले हैं। मान लिया आज जो है 5 मार्च है, 7 दिन के बाद 12 मार्च आएगा, मतलब उसी डेट को अगर बात किया जाए तो नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है, 1930 में। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि जो महावीर स्वामी का जन्म जो है गुंडग्राम में हुआ था। बताइए, पता था कि नहीं कि महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बताएंगे गुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ऑस्ट्रेलिया का अगर बात किया जाए तो ओपन 2020 का जो पुरुष वर्ग का विजेता नोवाक जोकोविच है। अगर बात किया जाए जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हुआ था 2020 का, उस समय अगर बात किया जाए तो पुरुष वर्ग का विजेता कौन थे? नोवाक जोकोविच थे। ठीक है, आज पेंसिल नहीं लिए। ठीक है, डायरेक्ट आज देखते हैं। ठीक, कह रहा है कि पहली बार जो है लोकपाल विधेयक 1969 में जो है लोकसभा में पारित हुआ था। अगर बात किया जाए पहली बार जो लोकपाल विधेयक जो है कब पारित हुआ था? तो 1969 में। ठीक है, कहाँ पे? लोकसभा में। नेक्स्ट आता है कि कल्पना चावला के बारे में अगर बात किया जाए तो कल्पना चावला के बारे में जो पुस्तक है अनिल पद्मनाभम, कह रहा है कि जो कल्पना चावला के बारे में अगर बात किया जाए तो उनका पुस्तक है अनिल पद्मनाभन ने जो है उन्होंने क्या किया है? लिखा है कल्पना चावला के बारे में। ठीक है, कौन लिखा है? अनिल पद्मनाभम ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन अगर बात किया जाए तो संविधान भाग के 4 में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि प्रथम अगर बात किया जाए भारत में जो है अपना प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मार्च 1974 को हुआ था। अगर बात किया जाए भारत में जो है अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो बताएंगे 18 मार्च 1974 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि दिलवारा का जैन मंदिर राजस्थान में। बताइए किसको पता नहीं कि दिलवारा का जो जैन मंदिर कहाँ पे? राजस्थान में। बताइए किसको पता नहीं है कि मोहिनीअट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है? बच्चा बच्चा को पता है कि मोहिनीअट्टम डायरेक्ट करेगा केरल। नेक्स्ट आता है कि बताइए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहली बार अगर बात किया जाए तो 2012 में जो है आरंभ हुआ था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो था अगर बात किया जाए तो पहली बार कब स्टार्टअप हुआ था? तो बताएंगे 2012 में। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो कहता है कि बताइए कि जो जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है हुआ था। बच्चा बच्चा को पता है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्रों में जो अगर बात किया जाए तो बैंकों की संख्या वर्तमान में कै गो है? तो बताएंगे 12 गो है। कै गो है? 12 गो है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो बताइएगा कि ये जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बता देंगे सरोजिनी नायडू जी थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन अगर बात किया जाए तो बताइएगा 28 फरवरी 1950 को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो बताएंगे 28 फरवरी 1950 को किया गया था। कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम महिला IPS अपर्णा कुमार। अगर बात किया जाए दक्षिण ध्रुव पर जो है पहुंचने वाला पहला महिला कौन है जो IPS थी? तो बताएंगे वो जो है अपर्णा कुमार थे। कौन थे? अपर्णा कुमार उनका नाम था। ठीक है, इन्होंने जो है दक्षिण ध्रुव पर जो है पहला बार मतलब कदम रखा था IPS होकर के। ठीक है, कह रहा है कि यंग बंगाल आंदोलन जो है हेनरी विलियम डेरोजियो ने आरंभ किया था। यंग बंगाल जो है कौन स्टार्टअप किया था? तो बताएंगे, पेंसिल थोड़ा सा लेते हैं, मजा नहीं आ रहा ना, थोड़ा सा पेंसिल लेते हैं। ठीक, कह रहा है कि यंग बंगाल आंदोलन जो है कौन स्टार्टअप किया था? बताएंगे हेनरी विलियम
डेरोजियो ने स्टार्टअप किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विटामिन B1 का जो है कमी से कौन सा रोग होता है, तो बता विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है, तो बच्चा को पता है, ठीक है। कह रहा है कि CO2 के कारण जो है चूने का रंग जो है दूधिया होता है, किसके कारण, तो बताएंगे CO2 के चलते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए जो अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम कितनी है, बच्चा को पता है कि मतलब अगर अच्छा देखना है तो 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए किताब उताब पढ़ने के लिए, ठीक है। कह रहा है कि टिहरी बांध, बताइए कहाँ पे, टिहरी बांध उत्तराखंड में है, ठीक है। कह रहा है बक्सर का युद्ध जो अगर बात किया जाए तो 1764 में हुआ था, ठीक है। ये सब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन खोज के दे रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करता है कि बक्सर का युद्ध तो पता चल गया। गुणसूत्र का खोज वर्ल्ड अगर बात किया जाए तो गुणसूत्र का जो है खोज कौन के लिए था, तो बताएंगे वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र का खोज कौन किया था, वाल्डेयर ने। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे 1 तारीख 2 महीना 2021 का शिफ्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग शिफ्ट 2 को जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शिफ्ट 2 में आता है क्वेश्चन कि बताइए कि आपका जो है विश्व में जो है सर्वाधिक मछली का उत्पादन कहाँ पे होता है विश्व में, तो बताएंगे चीन में। कह रहा है कि चांदी का रंग काला सल्फर डाइसल्फाइड के कारण होता है। चांदी नहीं देखते कभी कभी काला टाइप से होता है, किसके चलते, तो बताएंगे सल्फर डाइसल्फाइड के कारण हो जाता है काला रंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि प्रोटियम में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो 0 होता है। प्रोटियम में अगर बात किया जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है कि सचिन तेंदुलकर क्या कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर जो है, अगर सचिन तेंदुलकर ने जो अपना अंतिम 1 दिवसीय शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था, लास्ट जो था अंतिम जो था 1 दिवसीय अगर बात किया जाए शतक, तो कहाँ लगाया था, तो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था, ठीक है। भारत में अगर प्रथम जनगणना की बात किया जाए तो 1872 में हुआ था, ये जो अनियमित था लॉर्ड मेयो के समय और रिपन के समय में जो था नियमित था, ठीक है। ये तो पॉइंट बच्चा को पता याद भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर बात किया जाए तो लेकिन कुछ कहिए पेंसिल लेना बहुत ठीक रहता है। कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो 1919 में जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। हम सोच रहे थे कि बिना पेंसिल को जो है लेकर के आज पढ़ाएंगे, लेकिन मन ही नहीं लगता। कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कब उपाधि मतलब लौटाया था नाइटहुड का, तो बताएंगे 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 13 अप्रैल, उसी टाइम, ठीक है। अगर बात किया जाए तो पूना पैक्ट अगर बात किया जाए तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था, तो बताएंगे 24 सितंबर 1932 को। ये भले याद रहेगा लेकिन ये वाला याद रखिएगा, ठीक है। और वही वाला आपको याद होगा अधिकतर, 24 वाला भले याद ना हो, ठीक है। कह रहा है कि 2000 अगर बात किया जाए 2014 में जो है भारत रत्न CNR राव एवं सचिन तेंदुलकर को जो मिला है। अगर बात किया जाए 2014 में जो है भारत रत्न 2 को मिला था, किसको, एगो सचिन तेंदुलकर को मिला था, एगो CN राव को मिला था, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इकोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकेल ने किया था। अगर बात किया जाए जो इकोलॉजी का प्रयोग कौन किया था, तो बताएंगे अर्नेस्ट हेकेल ने किया था, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए जो आपका यूनेस्को है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बताइएगा इसका मुख्यालय है आपका पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो पेरिस में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए अगर बात किया जाए तो इसमें देता है नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि बताइए जो UR का अगर फुल फॉर्म बात किया जाए तो क्या होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो अरे यार पेंसिल हटा दिए, कोई बात नहीं फिर से ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगर बात किया जाए 2.5 दिन का जो झोपड़ा होता है कौन बनवाया था, बता देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट आता है कि बताइए कि जो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। बताइए किसको पता नहीं है कि हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, बच्चा को पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो पंचतंत्र नामक जो पुस्तक है विष्णु शर्मा, डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, डायरेक्ट आदमी आंसर खोजेगा, अरे इसका कोई दिक्कत है, डायरेक्ट देगा विष्णु शर्मा कहाँ है, डायरेक्ट हम उसको टिक करेंगे, ठीक है। कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस अगर बात किया जाए तो मुस्लिम, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस मुस्लिम लीग 5 जून को मनाया। अरे इतना डायरेक्ट किस हटाइए, डायरेक्ट याद रखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अप्रत्यक्ष जो अगर बात किया जाए तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था, तो बताइए 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि जो अगर बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो बताएंगे 16 मई को, ठीक है। कह रहा टेलीविजन का जो आविष्कार JL वेयर ने किया था। कौन किया था, JL वेयर ने किया था, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि अगर बात किया जाए तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है पुराना नाम था, ठीक है, इसको आप क्या कर दिया गया? इंदिरा आवास योजना। 1 मिनट कन्फ्यूजन मत होइएगा, पहले नाम था पुराना इंदिरा आवास, लेकिन अब कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास। अगर बात किया जाए तो नीति आयोग का जो है उपाध्यक्ष 2021 में जो है राजीव कुमार जी थे, ठीक है, राजीव कुमार जी थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन हार्मोन का अगर बात किया जाए, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। मतलब अगर बात किया जाए तो हार्मोन से हर जगह हर एग्जाम आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसको जो है कंप्लीट ही रखिएगा, कौन सा हार्मोन से क्या निकलता है, ठीक है, कहाँ से स्रावित होता है, ये सब, ठीक है। तो ये पता चल गया थायरॉक्सिन थायराइड हार्मोन। ये थोड़ा ऐसा अगर ऐसा देगा तो मान लीजिए छूटेगा ही नहीं, क्योंकि मान लीजिए ये सब मतलब ऐसा है कि याद करने का ही नहीं, ठीक है। थायराइड से थायरॉक्सिन दोनों में था है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बताइए कि अगर बात किया जाए तो जो आपका क्या बोलते हैं, नासा के अनुसार जो है विश्व में जो 31% वन है, नासा के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत वन है? 31%। कह रहा है कि राजीव गांधी उद्यान राजस्थान में, राजीव गांधी उद्यान कहाँ पे? तो बताएंगे राजस्थान में, ठीक। कह रहा है कि भारत का बायोवृद्ध, कह रहा है कि भारत का जो बायोवृद्ध दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो बच्चा को पता है कि भारत का बायोवृद्ध किसको कहा जाता है? बताएंगे दादा भाई नारोजी जी को कहा जाता है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बच्चा को पता है, ठीक है। बहुत मस्त, अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा तब तो फिर छूटेगा ही नहीं। जीके जी इसका तो टेंशन खत्म कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अगर बात किया जाए तो कहता है कि जैसे जो ईवीएम होता है ना, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो इसमें कहता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका स्थापना अगर बात किया जाए तो 1784 में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी का अगर बंगाल का स्थापना अगर बात किया जाए तो कब हुआ था? बताएंगे 1784 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, 2 को बच रहा है, उसके बाद ये 1 तारीख का जो है कंप्लीट हो जाएगा। तरह की प्लासी के युद्ध के समय अगर बात किया जाए तो बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। प्लासी का जो युद्ध हो रहा था उसमें बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। कह रहा है कि नवंबर 2020 में जो मतदान का न्यूनतम आयु कितना था? तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष, 18 वर्ष बेस्ट है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए तो 1 तारीख का जो है दोनों शिफ्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया, PYQ और RRB NTPC वाला, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 2 तारीख वाला, ठीक है। 2 तारीख दूसरा महीना 2021 का शिफ्ट 1, फिर शिफ्ट 2, उसके बाद फाइनली ये कंप्लीट हो जाएगा सेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कि सत्यम जयते, बहुत ईजी क्वेश्चन है और आपको याद भी होगा। कह रहा है कि सत्यम जयते अगर बात किया जाए तो कहाँ से लिया गया था? बताएंगे मुंडकोपनिषद से लिया। कहाँ से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से लिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त। कह रहा है कि पंचायती राज अनुच्छेद 243 से संबंधित, पंचायती राज किससे संबंधित है? तो बताएंगे ये अनुच्छेद 243 से संबंधित है, ठीक है। कहता है कि अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंश से संबंधित है। अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंश से संबंधित है, तो बच्चा को पता है, ठीक है। कह रहा है इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कहता है कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन अगर बात किया जाए तो कहाँ पे हुआ था? बताएंगे बम्बई में हुआ। कहाँ पे हुआ था? बम्बई, मुंबई में, ठीक है। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात किया जाए, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं साइड, तब अच्छा रहेगा। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन अगर बात किया जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। कह रहा है कि प्रिंटर की स्पीड PPM में मापा जाता है। प्रिंटर का स्पीड किसमें मापा जाता है? PPM में। पारा का आयस अगर बात किया जाए, पारा का आयस क्या है? तो सीनो बार। क्या है? सीनो बार है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो OMR का पूर्ण रूप आपको पता नहीं है? OMR का बताएंगे ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्या होता है? रिकॉग्नाइजन, ठीक है, रिकॉग्निशन होता है। क्या होता है? रिकॉग्निशन। ये तो बहुत मतलब ऑप्शन देखिएगा आप डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि कुष्ठ रोग जो है उन्मूलन है तो 2018 में क्या हुआ था? गांधी शांति पुरस्कार के लिए अगर बात किया जाए तो योहोई क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ऐसे करते, योहोई सासाकावा को दिया गया था। किसको दिया गया था? कुष्ठ रोग के लिए जो उन्मूलन की हेतु जो अगर बात किया जाए तो 2018 में जो गांधी पुरस्कार मिला था किसको? तो बताएंगे योहोई सासाकावा। ऐसा नाम रहता है, ऐसे नाम रहता, राम श्याम कुछ था और अच्छा रहता। चलिए कोई बात नहीं। कहता है कि ओलंपिक में अगर बात किया जाए तो तैराकी में जो है सर्वप्रथम स्वर्ण पदक माइकल फेल्प्स को मिला। अगर बात किया जाए, पेंसिल ले लेते हैं तब पता चलेगा।
किनको मिला तो बताइएगा कि माइकल फेल्प्स को मिला था। क्या चाहिए? तो ओलंपिक के तैराकी में, ठीक है, स्वर्ण पदक। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पर अगर बात किया जाए तो कहता है कि बताइए कि परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY की शुरुआत अगर बात किया जाए तो कब हुआ था? तो 2015 से स्टार्टअप हुआ था, ठीक है। बताइए किसको पता नहीं कि विटामिन ए की कमी से आंखों का रोग रतौंधी होता है, ठीक है। इसीलिए तो मैंने कहा कि वीडियो को जो शुरू से अंत तक देखिएगा, जबरदस्त सेशन आएगा, ठीक है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। एज ऑफ डूइंग जो बिजनेस इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो बताएंगे विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर बात किया जाए तो कहता है कि IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। IMF का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बताएंगे वाशिंगटन DC में। कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन रूस में हुआ था। अगर बात किया जाए तो फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? तो बताएंगे रूस में हुआ था, ठीक है। करा नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग का अगर स्थापना बात किया जाए तो कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि काराकोरम धारा भारत एवं चीन को जोड़ता है। काराकोरम धारा किसको जोड़ता है? भारत और चीन को जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि जो सबसे कम शहरीकृत राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश। अगर बात किया जाए तो सबसे कम शहरीकृत 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा था? तो हिमाचल प्रदेश था, 10% मात्र था, ठीक है। कह रहा है कि पारा को जो है विकक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। पारा को किसके नाम से जाना जाता है? बताएंगे विकिक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कह रहा है कि अगर बात किया जाए वकिक है कि विकक है, आदमी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो बताइएगा कि पारा का जो है आपका वकिक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कह रहा है कि सोडा वाटर में अगर बात किया जाए तो CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। बताइए बच्चा को पता है कि सोडा वाटर में जो है CO2 गैस का यूज किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बहुत लेकिन कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत लड़का लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि इनपुट डिवाइस है क्या आउटपुट। तो बताइएगा इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि अगर बात किया जाए तो LPG नहीं GPS का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होता है? नहीं कहता है कि GPS से कैमरा से फोटो खींच के शूट मतलब वहाँ से भेजो लोकेशन को, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। समुद्रगुप्त अगर बात किया जाए तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन बच्चा को पता है कि समुद्रगुप्त को टिक करके आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि रेविज का टीके की खोज अगर बात किया जाए तो रेविज के टीके का खोज अगर बात किया जाए तो लुईस पास्चर ने किया था। रेविज का टीका का खोज कौन किया था? लुईस पास्चर ने। कह रहा है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। कह रहा है कि खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होती है। खरीफ फसल की बुआई कब होता है? जून जुलाई में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि लाइकोपीन नामक जो है वर्णक के कारण टमाटर लाल होता है। टमाटर का रंग होता है, टमाटर का रंग जो होता है ना उस लाल टाइप से चाहे जो भी होता है किसके चलते? लाइकोपीन नामक के चलते, ठीक है। अगर बात किया जाए तो हम लोग का जो है 2 तारीख दूसरा महीना का शिफ्ट 1 कंप्लीट। अब शिफ्ट 2 को लेकर के डिस्कस करते हैं, उसके बाद लेक्चर कंप्लीट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए अगर बात किया जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में आरंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1942 में। NGT का गठन 2010 में हुआ था। अगर NGT का गठन के बारे में बात किया जाए तो कब हुआ था? तो 2010 में हुआ था, ठीक है। पता कि प्रथम पोखरण परमाणु परीक्षण 1974 में ईस्वी में किया गया। प्रथम पोखरण परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 में किया गया था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का अगर प्रथम युद्ध के बारे में बात किया जाए तो कब हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, ठीक है। ये तो बच्चा को पता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय कौशल विकास की शुरुआत 2015 में किया गया था। राष्ट्रीय कौशल विकास की शुरुआत कब किया गया था? 2015 में किया गया था, ठीक है। कह रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है 2020 में जो है महिला युगल का खिताब टीमिया बाबोस एवं क्रिस्टियाना मलाडेनोविक ने जीता था। नाम यही सारा था ना कि आप थोड़ा सा पढ़ने में हो सकता है जहुआ जाए, कहते हैं आपको ना वैसा। कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है 2020 में जो है महिला युगल का खिताब कौन जीता था? तो बताएंगे टीमिया बाबोस और क्रिस्टिना, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, क्रिस्टिना मलाडेनोविक, इन्होंने जो है दोनों जीता था, ठीक है।
नेक्स्ट आता है कि बताइए कि जो मताधिकार का संबंध जो अनुच्छेद 326 है, अनुच्छेद 326 है किसका, मताधिकार का, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजल जलप्रपात, बच्चा को पता है कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजल। विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी, ये वाला आज मैं क्वेश्चन को पोस्ट भी किया था, ठीक है, यूट्यूब पे, ठीक है। हमारी जो पढ़ी तो डायरेक्ट टिक कर देंगे, जिसको याद हो वो भी टिक कर देंगे, जिसको नहीं याद हो वो गंगा मार देगा डायरेक्ट टिक, कन्फ्यूजन होकर के, ठीक है। कहता है कि ESS का फुल फॉर्म बताएगा एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम होता है। क्या होता है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। कहता है कि वर्ष 2021 में अगर बात किया जाए तो बताइएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो बताएंगे सुनील अरोड़ा थे। कौन थे, अभी राजीव कुमार जी है, ठीक है, वर्तमान में। कहता है कि मुद्रा योजना किशोर ऋण 50,000 से लेकर के 5 लाख तक दिया जाता है। जो मुद्रा योजना होता है उसमें जो है 50,000 से लेकर 5 लाख तक दिया जाता है, ठीक है। कहता है 2018 का जो है नोबेल शांति पुरस्कार डेनिस मुखवेगे एवं नादिया मुरादाव को दिया गया था। कह रहा है कि 2018 में अगर बात किया जाए तो नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया था, बताएंगे डेनिस मुखवेगे एवं नादिया मुराद को जो है दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि OECD, कहता है OECD का मुख्यालय कहाँ है, तो बताएंगे पेरिस में, ठीक है। कहाँ पे, पेरिस में है, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं तो कहता है कि फ्रीडम स्ट्रगल नामक जो पुस्तक है कौन लिखा है, तो बताएंगे बिपिन चंद्रा। कौन लिखा है, बिपिन चंद्रा जी लिखे हुए। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन गैस मुक्त हो है तो बच्चा को पता है, ठीक है। कहता है कि सैनिक विद्रोह 1857 में हुआ था। सैनिक विद्रोह कब हुआ था, 1857 में। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कहता है कि बताइए जो भारत का जो है संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, तो बच्चा बता देगा कि इसमें क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए, इसको थोड़ा सा हटाइए और बताइए कि जो सूरत का जो है 17 वर्ष की लड़की खुशी चिंदलिया है जो संयुक्त राष्ट्र के जो है UNEP की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी, 17 वर्ष का थी। सोचिए उन्होंने जो है खुशी चिंदलिया नाम था, उन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र UNEP का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ठीक है। वर्तमान में जो है महारत्न कंपनियों की संख्या 10 गो है, ठीक है। कहता है कि बताइए कि 1991 में अगर बात किया जाए तो कर सुधार समिति के जो चेयरमैन कौन था, राजा चेल्लिया। कौन थे, राजा चेल्लिया, ठीक है। अमीर खुसरो का जो जन्म पटियाली नामक गांव में हुआ था। अगर बात किया जाए जो अमीर खुसरो का अगर जन्म के बारे में बात किया जाए तो कहाँ पे हुआ था, बताएंगे पटियाली नामक गांव में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि झेलम का जो है युद्ध सिकंदर महान ने जीता था। जो झेलम है ना उसका युद्ध कौन जीता था, बताएंगे सिकंदर महान ने जीता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो कहता है कि काजीरंगा वन्य अभ्यारण्य जो है एक सिंह के गेंडा के लिए फेमस है, असम में है, बच्चा को पता है। कह रहा है कि पिच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है। पिच ब्लेड किसका अयस्क है, तो बताएंगे यूरेनियम का अयस्क है। तो फाइनली अगर बात किया जाए तो हम लोग का 4 शिफ्ट का क्वेश्चन है जो PYQ था RRB NTPC का, जो उसको जो हम लोग डिस्कस करें। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको खूब से खूब मतलब मार्च में जो आपको कंप्लीट NTPC का PYQ हो जाएगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।